कन्हैया तेरे। जब मीरा राणा ने देखा कि मीरा जहर का प्याला भी पी गई, देखता है पता करता, देखो मीरा मरी की जिंदा है। पता किया तो पता चला कि मीरा तो वैसे ही मस्त है, जहर का प्याला भी पी गई, मीरा मगन है। फिर क्या किया? सांप पे तारा होगा, राणा ने देखा होगा। सांप पे तारा होगा, राणा ने भेजा होगा। हार बन पन्नी होगी, कन्हैया तेरे। जब देखा, राणा ने पता किया, देखो सांप का पिटारा भेजा था, विषैले सांप थे, सांपों ने डस लिया होगा, मीरा मर गई होगी। पता किया, लेकिन पता किया तो कहा, वहाँ देखा कि मीरा वैसे मस्त है, वैसे मगन है। उसने पहन लिया वो सांप का पिटारा, जो माला भेजा उसको पहन लिया, हार बन गया। तब क्या किया? सूलों की सेजा होगी, राणा ने भेजी होगी। सूलों की सेजा होगी, राणा ने भेजी होगी। रात भर सोई होगी, कन्हैया तेरे लिए। राणा ने पता किया कि देखो सोलू की सेजा भेजा था मीरा के सोने के लिए, और अगर उसको सोई होगी तो सब भाले उसके घुसने थे, वो भूख गए होंगे, मीरा जरूर मर गई होगी। राणा ने पता किया, लेकिन वहाँ देखा कि मीरा वैसे मस्त है, उसको कोई फर्क नहीं, सो लिया, लेकिन उसके जो सोलू की सेजा की कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जब गुरु में जब भगवान से प्रेम होता है ना, और जब ज्ञान दे देते हैं गुरु, तो कोई कुछ कहता है नटता नहीं, बात हमें कहीं नहीं रहा, हम दे है नहीं। गुरु कहते तू दे नहीं, तू आत्मा है, तू मानो ही ना, अपने को ना मानो कि हमें कुछ कहता है। हम कर्ता भाव में आ जाते हैं, अपने को शरीर मान लेते हैं, इसी लेते हैं, मान लेते, तभी दुखी सुखी होते हैं। दुख का कारण एक यही है। और गुरु कहते हैं तन राधा और मन श्याम। तन राधा है, मन श्याम है, दो ही तो है, तीसरा तो है नहीं। पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति, प्रकृति से शरीर बना है, और इसके अंदर जो परमात्मा शक्ति है वही पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो देखा, पता किया, सूलों की सेजा सोकर भी मीरा जिंदा है, और मीरा तो बढ़िया मस्त है। वो क्या करती है? हाथों में बीड़ा होगी और बीड़ा में सर होगा। हाथों में बीड़ा होगी, बीड़ा में सर होगा। राम धुन गाती होगी, कन्हैया तेरे।
नाम गा रही है। बढ़िया, हाथ में गीता है, सुनाती है और सुनती है, गुरु के शरण में जाती है, बचनों को सुनती है, खुद मगन रहती है, जहाँ बैठती है वहाँ भी सबको मगन कर देती है, आनंदमय कर देती है। ऐसे भजनों में खोई हुई है, अपने श्याम को हमेशा भगवान को देखती है कि सब कुछ भगवान का है, उसको देह का भान नहीं है। और बढ़िया, पाँव में पायल होगी, पायल में घूंघट होगी, पाँव में पायल होगी, पायल में घूंघट होगी, क्षमा चमकती होगी कन्हैया तेरे लिए। क्षमा चमकती होगी कन्हैया तेरे लिए। मेरा बदनाम हुई कन्हैया तेरे लिए। कन्हैया तेरे लिए, सावरिया तेरे लिए। मेरा बदनाम हुई कन्हैया तेरे लिए। बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले भक्त और भगवान की। और भजन और सुनाए, क्या सुनाए बताइए। सामने सूरत पे मोहन। अच्छा, इससे थोड़ा सा हमारा ध्यान उधर जाता है, इसलिए हम भटक जाते हैं, सच बता रहे हैं, इसलिए नहीं बजाते इसको, घर में बजाते हैं, हमारा ध्यान खो जाते हैं। इस पर छूट जाएगा, मनीरा होगा वो भी छूट जाएगा, सच में, इसलिए नहीं बजाते हैं, घर पे बजाते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। हरे प्रभु तुमसे मिलने का क्या बहाना है, भगवान से मिलने का यही एक साधन है। साधु संगत, भागवत कथा, राम कथा, कीर्तन होते हैं, साधु संगत होती है, यही एक भगवान को मिलने का बहाना है। ऐसे जो सोचे भगवान से प्रेम हो जाए या ध्यान कर ले, नहीं हो पाता। घर में इतने काम रहते, सबके पास काम है, इतनी जिम्मेदारियां रहती हैं, नहीं हो पाता। यही एक साधन है जो साधु संगत होती है, कथाएं होती हैं, कीर्तन होते हैं, समाज जो जुटता है प्रेम से, आनंदित होकर, तो सच्चा आनंद यहीं पे मिलता है। और प्रभु और जीव और ब्रह्म का मिलन होता है, मन एकाग्र होता है। बहुत प्यारा भजन है। गुरु कहते हैं, अरे प्रभु तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु तुमसे मिलने